जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए भजन संहिता अध्याय 32 आयत 8, साम्स चैप्टर 32 वर्स 8 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। इस आयत का पहला लाइन में परमेश्वर का वचन ये है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। इंग्लिश बाइबल को जब हम पढ़ते हैं वहां पर इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर हमको इंस्ट्रक्ट करेगा, मतलब इंस्ट्रक्शन को देगा और साथ में परमेश्वर हमें सिखाएगा। हिंदी में जो अगुवाई शब्द दिया है उसके लिए इंग्लिश में लिखा है कि परमेश्वर हमें सिखाएगा। हमें कौन सा राह लेना है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी बातों को परमेश्वर हमें सिखाएगा। बहुत से वक्त हम लोग जीवन के ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां पर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये करे या वो करे, ये डिसीजन ले या वो डिसीजन ले। हमारे लिए सब कुछ एक जैसा दिखता है। हम लोगों से पूछते हैं, लोग कहते देखो ये बात करने से ऐसे ऐसे अच्छी बात है और ये करने से ऐसी बुरी बात है, और दूसरा एरिया के बारे में भी बताते हैं, ये करने से अच्छी बात है, ये करने से बुरी बात है। मतलब जब हम लोग लोगों से पूछते हैं, लोग अपना अभिप्राय को या राय को बताते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर ये नहीं कहता है कि देखो ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, यहाँ पर ये एडवांटेज है, यहाँ पर ये डिसएडवांटेज है। परमेश्वर अपना ओपिनियन नहीं देता है, लेकिन परमेश्वर हमको सम्मति देता है। मतलब परमेश्वर हमको काउंसिल करता है, अपनी योजना को हमें बताता है। मेरे प्रियो, एक और बार मैं पढ़ती हूँ, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना चाहिए उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। प्रभु कहता है मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा और साथ में मैं तुम्हें सिखाऊंगा। हम जानते हैं जब बच्चे स्कूल्स कॉलेजेस जाते हैं, स्पेशली कॉलेजेस में हम देखते हैं सारे बच्चे क्लास में बैठकर सीखते नहीं हैं। कुछ बच्चे बाहर घूमते हैं, क्लास बंक करते हैं। लेकिन जिनके अंदर पढ़ना है करके इच्छा है वो लोग क्लास में बैठकर पढ़ाई करते हैं। मेरे प्रियो, हमारे अंदर सीखने का एक मन होना चाहिए। वी शुड हैव अ टीचेबल स्पिरिट। मतलब हमारे अंदर ये नहीं होना चाहिए कि मुझे सब कुछ पता है, लेकिन हम प्रभु के पास जाकर कहना चाहिए, प्रभु आप मुझे सिखाइएगा। जब हमारे अंदर सीखने का एक मन है तभी हम सीख सकते हैं, नहीं तो हम नहीं सीख सकते हैं। और देखिए, जब हम प्रभु के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, परमेश्वर महान है, परमेश्वर जैसे और कोई है नहीं। प्रभु ने पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को बनाया। परमेश्वर हमको ऑर्डर दे सकता है, परमेश्वर हमको आज्ञा दे सकता है, लेकिन वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमको सिखाता है, ऑर्डर नहीं देता है, सिखाता है। जैसा एक माता और पिता अपने छोटे बच्चे को सिखाता है, हाथ पकड़कर चलाता है, बच्चे को सिखाता है कि बेटा खाना नीचे नहीं फेंकना, या फिर ये इलेक्ट्रिसिटी का स्विच बोर्ड है, यहाँ पर उंगली नहीं डालना, प्यार से सिखाते हैं। उसी प्रकार हमारा परमेश्वर हमको जीवन की बातों को सिखाता है। किसको सिखाता है? 7वीं आयत की पहली लाइन में लिखा है, दाऊद कहता है, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। देखिए, छिपने का स्थान मतलब दाऊद कहता है, प्रभु मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हो, मुझे कुछ भी जरूरत हो, मैं तुरंत भाग कर मैं आपके पास आऊंगा, मैं आप में शरण पाऊंगा। और उसी व्यक्ति के लिए प्रभु कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में चलना चाहिए उस मार्ग में तुम्हारी अगुवाई या तुम्हें सिखाऊंगा, तुम पर अपनी कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। मेरे प्रियो, हम लोग धन्य लोग हैं कि हमारे जीवन में कोई भी कंफ्यूजन है, हम प्रभु के पास जाकर पूछिए तो परमेश्वर हमको कहेगा ये राह लेना है, ये डिसीजन को लेना है, ये चॉइस को बनाना है, और इस प्रकार हमारा जीवन सफल रहेगा। बाइबल में से एक आयत को आपके सामने रखना चाहती हूँ। उत्पत्ति का किताब 24वीं अध्याय, उसके हेडिंग में हम देख सकते हैं कि इसहाक का विवाह का वर्णन के बारे में लिखा है। अब्राहम अपना दास से कहता है कि मेरा बेटा इसहाक के लिए एक लड़की ढूंढ कर लेकर आना है, और इसहाक सारे इंस्ट्रक्शंस को पाकर चला जाता है।
उत्पत्ति जेनेसिस 24 का 12 24 वर्स 12 में हम देख सकते हैं, वो स्वामी प्रभु से प्रार्थना करता है। वो आयत आपके सामने पढ़ती हूँ। वो कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। यहाँ पर वो दास प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मेरे कार्य को सिद्ध कर। मेरे पास एक जिम्मेदारी है प्रभु जी, उसको सही से करने के लिए, वो पूरा होने के लिए आप मेरी मदद करना। देखिए, अब्राहम के दास जब यहाँ पर प्रार्थना करता है, उसके जीवन में कोई स्वार्थ नहीं है, कोई भी लोभ नहीं है, कोई गलत इरादे या गलत मकसद नहीं है, लेकिन वो जो काम उसको कहा गया है वो उसको अच्छे से करना चाहता है, इसलिए वो दुआ कर रहा है। और 24वीं अध्याय और 27वीं आयत 24 वर्स 27 में हम पढ़ सकते हैं, वही दास कहता है, धन्य है मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पर चला कर, देखिए वो दास क्या कहता है, परमेश्वर ने मुझे सही मार्ग में चलाया और मेरे काम को सफल कर दिया। एलियाजर या हम वो अब्राहम का जो दास है, वो दुआ करता है, प्रभु ये काम करने के लिए आप मेरे साथ रहना, आप मेरी अगुवाई करना। और प्रार्थना के बाद प्रभु उनके साथ रहता है और उनका वो काम सफल होता है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी कोई भी काम क्यों ना हम करें, प्रभु से कहना है, प्रभु आप मेरे साथ रहना। आप एक स्कूल टीचर हो सकते हैं, आप एक नर्स हो सकते हैं, आप एक मैनेजर हो सकते हैं। आप बोल रहे होंगे मेरे पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, मैं सारे कामों को सही से कर सकता हूँ। लेकिन मेरे प्रियो, फिर भी हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट ना रहे, लेकिन हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आप मेरे साथ रहना, मुझे सिखाना किससे कैसे बात करना है, कौन सा डिसीजन बनाना है, कौन सा राह अपनाना है, सारी बातों को प्रभु आप मुझे सिखाना। और हमारे हर एक कार्यों को जब हम प्रभु के सामने लेकर आते हैं और प्रभु से कहते हैं, प्रभु आप मेरा हेल्प करना, तब निश्चय हमारा काम सफल होगा। तो आज हम लोग ये डिसीजन ले, कोई भी काम करने से पहले हम लोग प्रभु की सम्मति को मांगेंगे, काउंसलिंग को मांगेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन के लिए मैं दुआ करती हूँ प्रभु, ये वचन उनके जीवन में कार्य करने पाए। परमेश्वर पिता, आपका वचन प्रभावशाली है, सामर्थी है प्रभु जी। आपका वचन हर एक के अंदर कार्य करने पाए प्रभु। हम जो भी काम करते हैं उससे पहले आपकी मदद की जरूरत है प्रभु जी। परमेश्वर, हम आपके बिना कुछ नहीं कर सकते हैं प्रभु। आप हमारे साथ रहिए, हमें बुद्धि देना प्रभु, आप हमारी अगुवाई करना, आप हमें सिखाना परमेश्वर पिता। और प्रभु, हमारे अंदर सीखने का एक मन होने पाए कर हम प्रार्थना करते हैं। हमारे अंदर से घमंड को निकालिए प्रभु जी, और हम आपकी उपस्थिति में दीन होकर सीख कर हमारे जीवन को आगे बढ़ाने वाले हम बन जाए प्रभु। ये वचन सुनने वाले हर एक के जीवन धन्य और आशीषित होने पाए। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।